गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वाला जो डिफरेंशिएशन का लेक्चर है मेरा, ये बोर्ड ओरिएंटेड है। जो बच्चा बोर्ड देना चाहता है वो मेरा ये लेक्चर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा जेई का एग्जाम देना चाह रहा है तो वो मेरे पहले ये बोर्ड के लेक्चर्स को देखे, उसके बाद मेरे जो जेई के लेक्चर्स हैं उसको अच्छे से देखे तो उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उससे ये लेक्चर देख के मेरे जेई के लेक्चर देखेगा और वो ढंग से देख लिया तो उसको लिए जेई मेंस, जेई एडवांस, बिट्स, कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा और एक अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं बेटा। अब आपसे कोई कहे यार डिफरेंशिएशन का मतलब क्या चीज होता है, कोई आपसे कहे डिफरेंशिएशन क्या चीज होता है, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। तुमने कहा हाँ डिफरेंशिएशन। तो मैंने कहा बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डीवाई बाई डीएक्स। मैंने कहा बिल्कुल सही है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डीवाई बाई डीएक्स। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब डीवाई बाई डीएक्स होता है। तो लेकिन थोड़ा सा और इसको मैं क्लियर करता हूं। तो देखिए बेटा, कोई मान लीजिए कोई y इक्वल एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है भाई, y इक्वल एफ एक्स एक कोई फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो मेरी बात सुनना, मैं एक यहां पे x एक्सिस y एक्सिस बना देता हूं। मैं कोई फंक्शन ले लेता हूं बेटा, मान लीजिए ये कोई फंक्शन है और ये मेरे पास कोई लाइन है जो इसको टच करती हुई जा रही है, ये इस पॉइंट पे टच करती है इसको। ये मान ली ये पॉइंट है P, इस पे ये टच कर रही है। और ये बेटा जो लाइन है जो इस कर्व को टच कर रही है, इस कर्व का नाम मैंने क्या दिया, y इक्वल एफ एक्स। और ये जो लाइन है जो x एक्सिस से एंगल बना रही है वो थीटा है। अब मैंने कहा ये थीटा जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है उसका tan ऑफ थीटा बेसिकली यही डीवाई बाई डीएक्स है। तुमने कहा अच्छा डीवाई बाई डीएक्स का मतलब ये है। मैंने कहा हाँ बेटा डीवाई बाई डीएक्स का मतलब ये है। तुमने कहा ठीक है बेटा डीवाई बाई डीएक्स का मतलब ये है, तो हमारे पास समझ में आ गया। तो बेटा ये तो तुमने कहा बेटा डीवाई बाई डीएक्स का मतलब है कर्व पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और वो टेंजेंट एक्स एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसके टेंजेंशियल को अपन बोलते हैं डीवाई बाई डीएक्स। तो उन्होंने कहा अच्छा इसको डीवाई बाई डीएक्स बोलते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा इसको अपन डीवाई बाई डीएक्स बोलते हैं। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब बेटा देखो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरह से सॉल्व करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा बेटा, जैसे y इक्वल एफ एक्स है, मान लीजिए किसी समय t पर ये पॉइंट है x, y, मान लीजिए यहां पर है, मान लीजिए ये पॉइंट कहीं पे मान लेते हैं, ये यहां पर पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट A मान लेते हैं और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं B पॉइंट मान लेता हूं। तुमने ठीक है, इसको आपने B पॉइंट मान लिया। किसी पॉइंट पे बेटा ये पॉइंट है वो x, y है। तुमने कहा ठीक है। और ये B पॉइंट पे बेटा ये पॉइंट कौन है, x प्लस डेल एक्स है। x में स्लाइटली चेंज किया डेल x और y में उसमें स्लाइटली चेंज हो गया y प्लस डेल y। तो ये बेटा देखो y इक्वल एफ एक्स है, इसमें चेंज क्या हुआ y प्लस डेल y, और x में क्या चेंज हुआ x प्लस डेल x। तुमने कहा अच्छा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तुमने ठीक है, 2 में से 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। बेटा 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए बेटा क्या आ रहा है, y प्लस डेल y माइनस वाई इक्वल कितना आ रहा है, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स आ रहा है। और बेटा ये y और ये y कैंसिल होना चाहता है तो डेल y इक्वल कितना आया, तुमने कहा f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। बहुत बढ़िया बेटा। अब मैंने डेल एक्स से इसको डिवाइड कर दिया, डेल y बाई डेल एक्स, इसको भी डेल एक्स से डिवाइड कर दिया बेटा, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अगर मैं चाहूं कि ये a पॉइंट और ये b पॉइंट दोनों मिल जाए, मतलब डेल एक्स बहुत छोटा हो टेंडिंग टू 0, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये पॉइंट P पे आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ बेटा, ये जब दोनों ये पॉइंट इधर आ जाए, बहुत छोटे हो, बहुत डेल एक्स बहुत स्लाइटली तो P पॉइंट पे आ जाए। तुमने कहा अच्छा इसका मतलब डेल एक्स बहुत छोटा। मैंने कहा हाँ। तो बेटा मैंने लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 कर दिया, डेल y बाई डेल एक्स इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 और ये f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये बेटा तुमने कहा अच्छा ये डीवाई बाई डी एक्स है। इसको मैंने कहा बेटा तुम डीवाई बाई डी एक्स, अच्छा तुम डीवाई बाई डी एक्स हो। मैंने कहा और डीवाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या हो गया,
लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये बेटा dy बाई डी एक्स का मीनिंग हो गया। तुमने बहुत बढ़िया, मतलब कि आपसे कोई बोले dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे dy बाई डी एक्स का मतलब है लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 और डेल वाई बाई डेल एक्स। मतलब कि डेल एक्स में जो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो डेल एक्स में थोड़ा सा चेंज है, मैंने कहा बेटा जब डेल एक्स वाई डेल एक्स में थोड़ा चेंज करें तो वाई में भी थोड़ा सा चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स। तुमने कहा यार ये तो हमें समझ में आ गया, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग आपसे कोई बोले तो आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स का क्या मीनिंग है। डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग है बेटा कि कर्व है वाई इक्वल एफ एक्स, उसके ऊपर एक कोई पॉइंट है, पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट ने एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनाया उसका टेंजेंशियल जो है वो डी वाई बाई डी एक्स है। और दूसरे वर्ड शब्दों में कहें, अदर वर्ड्स अपन कहें, डी वाई बाई डी एक्स इज लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स है। ये बेटा मेरे पास डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग हो गया। अब मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूं बेटा, मुझे डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस है, मैं इन्हीं मेथड से कुछ को डेराइव करूंगा। कैसे बेटा, तो देखिए बेटा ध्यान से, जैसे मेरे पास कोई कह दे बेटा मुझको y इक्वल एक्स की पावर n दे दिया और मुझे कहा इसका डिफरेंशियल करो, तुमने कहा यस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। मैंने कहा यस, तो बताओ ये कितना होगा बेटा, तो फॉर्मूला n ऑफ x पावर n माइनस 1। ये आया कैसे है, जो मैंने प्रीवियस डेफिनेशन बताई है उसको हम अपनी फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, उससे ये डेवलप हुआ है। तुमने कहा कुछ फॉर्मूले हैं आप लर्न कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुमने कहा ठीक है। अब मैंने कहा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स चाहता हूं। तुमने कहा अच्छा साइन एक्स का डिफरेंशियल चाहते हो, मैंने कहा हाँ, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स। और मैंने कहा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना, तुमने कहा बेटा माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया बेटा। और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स की बात करूं तो तुमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। मैंने कहा हाँ बेटा, तो टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, तुमने कहा सेक स्क्वायर एक्स। मैंने कहा बेटा मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स चाहिए। तुमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। मैंने कहा हाँ बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है बेटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैंने कहा बेटा सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, तुमने कहा सेक एक्स का डिफरेंशियल। मैंने कहा हाँ बेटा, तुमने कहा सेक एक्स टेन एक्स। ये आपको फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। अगर ये फॉर्मूले आप लर्न कर लेंगे तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। जिससे बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, तुमने कहा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। बहुत बढ़िया। अब बेटा अगर मैं बोलूं बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है, तो तुम कहोगे ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है। और मैंने कहा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स कितना होगा, तुमने कहा बेटा ए की पावर एक्स हो जाएगा डिफरेंशियल ए की पावर एक्स लॉग ए, जिसका बेस ई है। तुमने कहा अच्छा। और मैंने कहा बेटा मुझे डिफरेंशियल चाहिए लॉग ऑफ एक्स का, जिसका बेस ई है। तुमने कहा बेटा इसका डिफरेंशियल 1/x होता है। बेटा ये बेसिक्स फॉर्मूले हैं, अगर इन बेसिक्स फॉर्मूले को आप समझ लेंगे तो आप, ये मैं डेराइव भी कर सकता था लेकिन अभी हमारे को जरूरत नहीं है। अब इन फॉर्मूलों को मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई कि एक्स की पावर n का डिफरेंशियल कॉस एक्स का, साइन एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, कॉस एक्स का, ई की पावर एक्स का, ये डिफरेंशियल आ गया। अब बेटा इसके में कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर बात करूं तो पहले रूल की बात करूं तो बेटा पहला रूल है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये क्या होगा, तो मैंने कहा बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसको हम बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। बहुत बढ़िया, पहला रूल तो ये। दूसरा रूल बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ ए ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस बी ऑफ जी एक्स। ये बेटा मुझे इसका डिफरेंशियल करना है। तुमने कहा कोई टेंशन नहीं बेटा, इस कांस्टेंट को बाहर ले लोगे। ये क्यों आया मैं अभी आपको बताता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, प्लस माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स।
ये बेटा छोटे से रूल हैं, ये आपको समझ लेने हैं। तुमने कहा बिल्कुल हम इसको आराम से समझते हैं। बेटा एक प्रोडक्ट रूल होता है। तुमने कहा प्रोडक्ट रूल, मैंने कहा बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, मैंने कहा अभी बताता हूँ। जैसे y इक्वल एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तुमने कहा अच्छा एफ एक्स इंटू जी एक्स है, मैंने कहा हाँ बेटा एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो बेटा मुझे अगर इसका डिफरेंशियल करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैंने कहा बेटा एफ एक्स को एज इट इज रखना और डिफरेंशियल करना पहले जी एक्स का। किसी को भी पहला बाद में ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये तुमने कहा ये हमारे पास है। अब बेटा मैंने कहा प्लस, अब की बार ऐसा किया था, अब की बार मैं जी एक्स को एज इट इज रहूंगा और मैं डिफरेंशियल करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा। और अगर मान लीजिए y इक्वल मान लीजिए एफ एक्स भी है, जी एक्स भी है और एच एक्स भी है, तीन फंक्शन है बेटा, इनका डिफरेंशियल करना। तुमने कहा बिल्कुल टेंशन मत लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा एफ एक्स जी एक्स को एज इट इज रखो और डिफरेंशियल कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। अब की बार बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेंगे और जी एक्स इंटू एच एक्स को मल्टीप्लाई में लेंगे, प्लस प्लस अब की बार एफ एक्स एज इट इज, जी एक्स का एच एक्स एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स का। तो मैं बहुत बढ़िया बेटा। जैसे हमारे पास आपकी मान लीजिए y इक्वल कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स और लॉग एक्स, मुझे इसका डिफरेंशियल करना, टेंशन ही नहीं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशियल करना है मुझे। तो मैं बेटा कैसे करता हूं, आप देखिएगा इसको। मैंने कहा बेटा मुझको इसका डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो मैंने कहा बेटा देखो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स। तुमने कहा बहुत बढ़िया, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और इंटू ये लॉग एक्स एज इट इज। अगले में क्या करेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन एक्स और लॉग एक्स एज इट इज। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा आराम से हमारा डिफरेंशियल हो गया बेटा, क्या आ गया बेटा तो जल्दी से, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना आया बेटा, देखो पहले एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज रखे, तुमने कहा यस, और लॉग एक्स का डिफरेंशियल, तुमने कहा बेटा वन बाई एक्स, प्लस अब की बार एक्स स्क्वायर एज इट इज और साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स एज इट इज, और प्लस बेटा अब की बार एक्स का डिफरेंशियल कितना, तुमने कहा 2x और साइन एक्स लॉग एक्स एज इट इज। एक बात तो आपको समझ में आ गई कि बेटा अगर तीन फंक्शन हो तब भी डिफरेंशियल कर सकते हैं, दो फंक्शन हो तब भी डिफरेंशियल कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ। अब अगर बेटा मान लीजिए क्वोशिएंट रूल क्या है, तुमने कहा अच्छा क्वोशिएंट रूल, मैंने कहा डिफरेंशियल का क्वोशिएंट रूल भी है, तुमने कहा हाँ बेटा प्रोडक्ट रूल है तो क्वोशिएंट रूल भी होगा। वो क्या है, जैसे मैंने कहा बेटा y इक्वल एफ एक्स बाई जी एक्स दे रहा है, तुमने टेंशन ही नहीं बेटा, क्या करो इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे बेटा, इसको डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर देंगे। अच्छा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये लो भैया डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया स्क्वायर, तुमने हाँ यार डिनोमिनेटर का तो आपने स्क्वायर कर दिया। अब बेटा क्या करें कि डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, जी एक्स एज इट इज रखो और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करो न्यूमरेटर पर, ठीक है। फिर माइनस अब की बार एफ एक्स एज इट इज रखो और डिफरेंशियल कर दो बेटा किसका, जी एक्स का डिनोमिनेटर। तुमने कहा अच्छा अच्छा, तो बेटा इस तरह से हम ये कर सकते, जैसे मेरे से कह दिया मुझको y इक्वल एक्स अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशियल करके बताओ, तुमने कहा ये लो बेटा इसमें क्या दिक्कत है, डी वाई बाई डी एक्स कितना, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तुमने कहा ठीक है। अब बेटा ये साइन एक्स एज इट इज और इनटू
x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 माइनस अब की बार x एज इट इज, साइन x निकाले का डिफरेंशियल क्या होता है cos x। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल आ गया। तो मेरे हिसाब से बेटा अगर प्रोडक्ट रूल भी आपको पता होता है, क्वेश्चन रूल भी आपको पता है, ये आपने 11th में पढ़ा था, ये आपने 11th में पढ़ चुके हो, मैंने वापस से आपको शॉर्ट में इसको बता दिया। अब बेटा मैं कुछ 11th के ही चीजों को आपको बनाता हूँ क्वेश्चंस कैसे। जैसे बेटा अब मुझसे अगर ये कहे कि मुझे तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल चाहिए। अच्छा कंपोजिट फंक्शन, मैंने कहा बेटा तो कंपोजिट फंक्शन क्या है, जैसे ये बेटा कंपोजिट फंक्शन इसको बोलते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन। अच्छा फंक्शन के अंदर फंक्शन, मैंने कहा बेटा मुझे इसका डिफरेंशियल चाहिए। तुमने कहा भी लो बेटा, इसमें बेटा कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको पहला जो स्टार्ट करना है कि जो फंक्शन पहले आए उसका डिफरेंशियल करो। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ये बेटा ऐसे तुमने तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बेटा, तुमने कहा अच्छा सबसे पहले बेटा कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, तो इसका डिफरेंशियल एफ डैश और जी एक्स एज इट इज, इसको एक्स मान लो, और जिसको एक्स माना था बेटा उसका डिफरेंशियल भी करना पड़ेगा। ये लो भैया। अच्छा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना आ गया बेटा, तुमने कहा एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू, अब जी एक्स का डिफरेंशियल क्या, तुमने कहा जी डैश एक्स। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा, मुझे ने कहा साइन स्क्वायर 3x, इसका डिफरेंशियल चाहिए। तुमने कहा ठीक है अभी देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले इसको ऐसे लिखो बेटा साइन 3x का होल स्क्वायर। तुमने कहा ठीक है। अब सबसे पहले कौन आ रहा है बेटा, डी, इसका किसका डिफरेंशियल करना है, तुमने कहा पावर का, तो पावर का डिफरेंशियल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना, तुमने कहा 2 ऑफ साइन ऑफ 3x और डी बाई डी एक्स ऑफ, किसको x माना था, साइन 3x को x माना था। तुमने कहा ठीक है बेटा, तो साइन 3x को x माना था, तो इसका आप डिफरेंशियल करो। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब मैंने कहा बेटा मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, तुमने कहा डी वाई बाई डी एक्स आ गया बेटा 2 साइन 3x इंटू 2 साइन 3x इंटू साइन 3x का डिफरेंशियल, तुमने कहा cos 3x। बहुत बढ़िया। अब 3x को x माना था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो बेटा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, तुमने कहा डी वाई बाई डी एक्स आ गया बेटा 2 ऑफ साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 3x, और ये कितना बेटा साइन 3x का डिफरेंशियल 3। अच्छा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, तुमने कहा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो गया, ये 3 को तो आजे लग दे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, दैट इज 2 इंटू 3x, दैट इज हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, तुमने कहा डी वाई बाई डी एक्स आ गया 3 साइन 6x। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई बात, बच्चों जैसी बात है, कुछ भी नहीं है, बच्चों जैसा डिफरेंशियल मैं कर रहा हूं। अब बेटा मुझको डिफरेंशियल मान लीजिए, उसने कहा मुझे तो डिफरेंशियल करके बताओ लॉग ऑफ 1 प्लस 10x। अच्छा इसका डिफरेंशियल करना है, टेंशन मत लो बेटा, सिंपल, इस पूरे को x मान लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस 10x। बेटा इस सबसे पहले कौन मिल रहा है हमको, तुमने कहा लॉग, तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे कहें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस 10x और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 10x। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब बेटा देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना, तुमने कहा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस 10x, ये तो एज इट इज, और बेटा 1 का डिफरेंशियल कितना, तुमने कहा 0, 10x का कितना सेक स्क्वायर, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, तुमने कहा डी वाई बाई डी एक्स आ गया सेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x। बेटा ये कंपोजिट फंक्शंस के ऐसे डिफरेंशियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा बेटा, और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। मैंने कहा अच्छा बेटा, मैंने कहा डिफरेंशियल करके बताओ मुझे कॉस ऑफ e की पावर 3x, इसका डिफरेंशियल। तो मैं टेंशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ e की पावर 3x।
सबसे पहले कौन मिल रहा है बेटा, कॉस, तो कॉस का डिफरेंशियल कर, माइनस साइन ई की पावर 3x, कॉस का हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x। तुमने ठीक है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, तुमने कहा बेटा माइनस साइन ऑफ ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 3x का डिफरेंशियल, तुमने कहा ई की पावर 3x, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की 3x, इसका डिफरेंशियल। तुमने कहा तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, बताओ जल्दी से। तुमने कहा माइनस साइन ऑफ ई की पावर 3x इंटू 3 इंटू ई की पावर 3x, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना। अब मैं कुछ और एग्जांपल करता हूं जिससे आपको और चीजें समझ में आए। अब बेटा ये डिफरेंशियल करना है, तुमने कहा कौन सा है, उसने कहा y इक्वल, ये देखो फंक्शन दे दिया y इक्वल साइन ऑफ एक्स क्यूब। लो अभी देखो डिफरेंशियल करता हूं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा पहले डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब, और बेटा ऐसे, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना, बहुत आराम से बेटा, बच्चों जैसी बात है, कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से डील कर सकते हैं। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स क्यूब, इसको एक्स माना था तो इसका डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना बेटा बताओ, तुमने कहा कॉस तो हो गया, कॉस ऑफ एक्स क्यूब हो गया, और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना 3x इसका, मीन्स हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, तुमने कहा 3x स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारे पास डिफरेंशियल किसका है, साइन एक्स क्यूब। तो बेटा मुझे वो कह रहा y इक्वल कॉस क्यूब एक्स का डिफरेंशियल, बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ y इक्वल कॉस एक्स का होल क्यूब, मैं बिल्कुल कह सकते हो। चलो इसको डी वाई बाई डी एक्स कर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होल क्यूब। बेटा सबसे पहले कौन आ रहा है, तुमने कहा पावर आ रही है, तो पावर का डिफरेंशियल 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और किसको एक्स माना था, एक्स, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना आया बेटा बताओ जल्दी से, तुमने कहा 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मैंने कहा हाँ बेटा ये तो एज इट इज, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, तुमने कहा माइनस एक्स, बस हमारा डी वाई बाई डी एक्स है -3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, आराम से हम डिफरेंशियल कर सकते हैं। अब बेटा एक उसने कहा मुझे y इक्वल 10 रूट एक्स का डिफरेंशियल, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, बहुत आराम से हम डील कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना बेटा, तुमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स, बहुत आराम से बेटा। अभी मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट भी धीरे धीरे करना लगूं। आपको एग्जाम में बोर्ड में ऐसे ही करना, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशियल क्या बेटा, तुमने कहा बेटा सेक स्क्वायर, ये इसको x किसको माना था, इसको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 10, 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर रूट एक्स, और किसको x माना था, इसको 10 ऑफ रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा बताओ जल्दी से, तुमने कहा सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना 1/2 रूट एक्स, मीन्स हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, तुमने कहा 1/2 रूट एक्स और सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, आराम से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब बेटा मैं थोड़ा सा और आगे कुछ और एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से लगेगा। जैसे बेटा देखो ये आया मेरे पास y इक्वल ए एक्स प्लस बी की होल पावर m, इसका डिफरेंशियल करना। तुमने कहा अच्छा इसका डिफरेंशियल करना, मैंने कहा हाँ। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स कैसे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स कितना, तुमने कहा पहले पावर का डिफरेंशियल कर दो, तो पावर ए एक्स प्लस बी की होल पावर m माइनस 1, और बेटा जिसको x माना था उसको मानो डी बाई डी एक्स ऑफ, किसको x माना था, ए एक्स प्लस बी। ये लो भैया ऐसा,
तो डीवाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, बताओ जल्दी से। तुमने कहा एम ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस वन इंटू ए एज इट इज, और x का डिफरेंशियल, और b तो कांस्टेंट है, डिफरेंशियल मैं करके बता देता हूं। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बी बाई डी एक्स, बेटा ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, एम ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एम माइनस वन इंटू ए। तो अपन ऐसे कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा ए इंटू एम ए एक्स प्लस बी की होल पावर एम माइनस। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, y इक्वल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की होल पावर 1/2। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स करते हैं इसका। बेटा देखो पहले सबसे पहले डिफरेंशियल इसका पावर का, तो 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल पावर 1/2 माइनस 1, और जिसको बेटा x माना था, इस पूरे को x माना था, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आराम से डिफरेंशियल कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 1/2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू इसका डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, तुमने कहा 2ax प्लस बी। ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। बेटा देखो ये क्वेश्चन है y इक्वल, देख क्या रखा फंक्शन, sin 3x cos 5x। बेटा मैं पहले क्या लिख देता हूं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं, मेरे पास cos 5x और sin 3x, इसको मैं अलग अलग, वैसे तो मैं वैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकता हूं, डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल से भी कर सकता हूं, तो पर मैं चाहता हूं बेटा इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करूं। तुमने कहा अच्छा बेटा मैं क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तुमने कहा ठीक है, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर देता। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। तुमने कहा यस बेटा देखो ये आप जानते हो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है। तुमने कहा 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। बहुत बढ़िया। और बेटा 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, तुमने कहा साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा मैं इसी फॉर्मूले को यूज करने वाला हूं, y इक्वल कितना बेटा 1/2। अब 2 cos a sin b, तो अपने पास क्या हो गया साइन ऑफ a प्लस बी, a मतलब कितना 5x प्लस 3x और माइनस साइन 5x माइनस 3x। ये बेटा तुमने कहा अच्छा, तो बेटा अब ये क्या हो गया, y इक्वल कितना आ गया, तुमने कहा 1/2 साइन ऑफ 8x माइनस साइन ऑफ 2x। अब बेटा देखो डिफरेंशियल करना आसान हो गया, अलग अलग है, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, 1/2 तो एज इट इज रखते हैं, और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, तुमने कहा cos 8x, और डी बाई डी एक्स किसको x माना था, 8x को, डी बाई डी एक्स ऑफ 8x माइनस साइन का डिफरेंशियल क्या, तुमने कहा cos 2x, और किसको बेटा x माना था, 2x को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। अब आराम से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना बेटा, तुमने कहा 1/2, 8x का डिफरेंशियल 8, तो 8 cos 8x माइनस 2 cos 2x। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, तुमने कहा डी वाई बाई डी एक्स आ गया 4 cos 8x माइनस cos ऑफ 2x। ये हमारा आंसर। तुमने कहा बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से हमारे को ये समझ में आ गया। इस तरह देख दो और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको फॉर्मूले भी यूज हो जाए और अपना काम हो जाए। बेटा अब ये क्वेश्चन आया,
y इक्वल साइन 2x साइन 4x। अच्छा, तो मैं इसको बेटा साइन 2x साइन 4x, बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं क्या? बिल्कुल कर दो इसको। बेटा 2 साइन ए साइन बी कोई फॉर्मूला है क्या? ट्रिग्नोमेट्री हमारे को आनी चाहिए बेटा। डिफरेंशियल आपको अगर अच्छे से करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या था? तुमने कहा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। बिल्कुल बेटा। तो अब बताओ बेटा, वही इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1/2 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए कौन है बेटा? तुमने कहा 2x माइनस 4x माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी 2x प्लस 4x। बहुत बढ़िया। तो y इक्वल कितना आ गया बेटा? तुमने कहा 1/2 कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ माइनस 2x, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा हम जानते हैं बेटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? तुमने कहा कॉस थीटा, तो ये माइनस को मैं खा गया इधर, माइनस कॉस ऑफ 6x। अब बेटा मैं डिफरेंशियल करना चाहता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा 1/2 कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है? तुमने कहा माइनस साइन 2x, और किसको x माना था? 2x को, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस कॉस का डिफरेंशियल क्या? तुमने कहा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 6x, और डी बाई डी एक्स ऑफ 6x। तो बेटा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? तुमने कहा 1/2 2x का डिफरेंशियल क्या होता है? तुमने कहा 2, तो बेटा ये हमारा -2 साइन ऑफ 2x प्लस 6x का 6 साइन ऑफ 6x। ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ गया, आराम से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, बाकी कोई विशेष कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है बेटा। y इक्वल, इसको मैं ऐसे कह दूं 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x होल पावर हाफ। सबसे पहले बेटा अपन देखो कि इसका डिफरेंशियल करना चाह रहा हूं मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना? तुमने बेटा पहले पावर का डिफरेंशियल हो तो 1/2 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x होल पावर 1/2 माइनस 1, और बेटा इसको x माना था, इसका डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो मेरा ठीक है। अब बेटा मैं इसको सॉल्व करूं, डी वाई बाई डी एक्स, बेटा ये 1/2 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x होल पावर माइनस हाफ, और डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा अब इसका डिफरेंशियल करना चाह रहा हूं। तुमने कहा अच्छा इसका डिफरेंशियल करना चाह रहे हो? मैंने कहा तो बेटा देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल, ये लो भैया डिफरेंशियल का डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और 1 प्लस 10x एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 10x माइनस 1 माइनस 10x एज इट इज, और डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर बेटा कितना? 1 प्लस 10x। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स चाहता हूं मैं इसका, तो बताओ बेटा ये कितना हो गया? बेटा इसका ये पावर माइनस है तो रिवर्स कर दूं क्या? 1/2 ऐसे कर दूं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x की पावर कितनी हो गई? हाफ। और यहां पे बेटा कितनी पावर? तुमने कहा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ये बेटा तो बेटा कोई टेंशन नहीं है, आराम से हम डील करेंगे, बच्चों जैसी बात, घबराना बिल्कुल नहीं है बेटा। तुमने कहा यस, तो बेटा ये 1 प्लस 10x एज इट इज, और 1 का डिफरेंशियल 0 और 10x है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये बेटा माइनस सेक स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस
1 माइनस टेन एक्स एज इट इज, और टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या बेटा, 1 का 0, टेन एक्स एक्स पर एक्स। बेटा हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, तुमने कहा 1/2, बेटा ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/1 माइनस टेन एक्स की पावर हाफ, और ये कितना बेटा माइनस सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, तुमने कहा यहाँ बचा 1 प्लस टेन एक्स, और यहाँ 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स की पावर 3/2। बेटा ये एक कैंसिल हो गई इसके बाद। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा देखो अब मैं इसको ऐसे करता हूँ dy बाई डी एक्स, ये देखो ये 10x और ये 10x गया, तो 1/2 ये 1 माइनस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर, माइनस आगे लगा दे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 2/1 प्लस टेन एक्स को ऐसे लिख दो, एक तो रूट में ले लो इधर और एक अकेला 1 प्लस टेन एक्स का। कैलकुलेशन में यहां तक भी छोड़ दोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपन और सिंप्लीफाई कर देते। dy बाई डी एक्स इक्वल कितना, तूने कहा देखो बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल, तुमने कहा ठीक है बेटा, और ये हम अगर बात करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, 1/cos स्क्वायर एक्स, और इसको चेंज करें बेटा तो ये बेटा, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा ये वाला, यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बेटा अपने पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया, तुमने कहा ये आ गया -1 अपॉन बेटा ये कितना अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1/, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बेटा ये हमारे पास आ गया, तो मीन्स हमारे को अपन ऐसा कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल बेटा कितना आ गया हमारे पास, तो -1/, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बेटा ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो रूट कॉस 2x। ये बेटा तो एग्जाम में जितना हो सके सिंप्लीफाई कीजिए, जितना हो के सिंप्लीफाई करोगे उतना हमारा काम है। देखो मैंने ज्यादातर जितना हो सकता था उसको मिनिमाइज फॉर्म में लाने की कोशिश की, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, उसने कहा y इक्वल 1/√a² माइनस x², मुझे इसका डिफरेंशियल करना। तुमने कहा अच्छा इसका डिफरेंशियल करना है, मैंने कहा हाँ बेटा मुझे इसका डिफरेंशियल करना, तो मैं अभी करते हैं बेटा। सबसे पहले अपन क्या करें, y इक्वल इसको ऐसे लिखें a² माइनस x² की पावर माइनस, तो मेरा ठीक है। अब डिफरेंशियल करते हैं dy बाई डी एक्स, पहले पावर का डिफरेंशियल -1/2 a² माइनस x² की पावर -½ -1, और d बाई डी एक्स ऑफ, जिसको x माना था a²। तो ये कितना आ गया बेटा, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, तुमने कहा ये आ गया 1/2 a² माइनस x² की पावर 3/2, और इसका डिफरेंशियल करें a² डिफरेंशियल 0 और ये 2x, तो बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आया बेटा, तुमने कहा हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया -x अपॉन a² माइनस x² की पावर 3/2। ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है y इक्वल, इसको cos स्क्वायर x² कैसे लिख सकता हूं बेटा, cos x² का होल स्क्वायर,
सबसे पहला काम ये करो, अब dy बाई डी एक्स, पहले पावर का डिफरेंशियल 2 cos ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले पावर का हो गया बेटा, किसको x माना था, इसको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखो dy बाई डी एक्स क्या हो गया हमारे पास, 2 ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज कॉस का डिफरेंशियल तुमने कहा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, कॉस का हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ तुमने कहा एक्स स्क्वायर, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, तुमने कहा 2 ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, माइनस आगे लगा दो बेटा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अच्छा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, तुमने कहा साइन 2 थीटा, ओके, माइनस 2x साइन 2x, ये हमारा डिफरेंशियल। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, आराम से हम डील कर सकते हैं। 2-4 एग्जांपल और करते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे बेटा y इक्वल साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करना, तुमने कहा डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले किसका, तुमने कहा साइन का, हो गया बेटा, साइन का हो गया। अब बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तुमने कहा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस का डिफरेंशियल कितना, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और बेटा एक्स किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना हो गया बेटा, माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये हमारा आंसर। क्लियर? अब एक लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पे आ जाते हैं। जैसे y है बेटा, ये कितना है 5x, और ये देखो ये कितना, इसको ऐसे कह सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/3 था, इसको मैंने प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस, ये बेटा तुमने कहा ये इसका डिफरेंशियल करना है। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं डी वाई बाई डी एक्स इज 5x एज इट इज, इसका डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/3 और डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस इसका डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये रेट। अब डिफरेंशियल करता हूं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना बेटा 5x एज इट इज, पहले पावर का तुमने कहा माइनस 1/3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/3 एज इट इज इंटू 5 प्लस डी बाई डी एक्स, इसका तो डिफरेंशियल करते हैं बेटा पहले पावर का, तो 2 साइन ऑफ 2x प्लस 3, और इस पूरे को x माना था तो बेटा tx ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3, तुमने कहा ठीक है बेटा। बेटा देखो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना आ रहा है 5x इंटू माइनस 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 4/3, इसका डिफरेंशियल क्या बेटा, तुमने कहा माइनस 2x, बहुत बढ़िया, प्लस 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/3 प्लस 2 साइन 2x प्लस 3, साइन का डिफरेंशियल कॉस,
2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 का डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा। तुमने कहा यस। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं dy बाई डी एक्स, देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। तुमने कहा यस। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तुमने कहा बेटा इसमें कॉमन आ रहा है, ये आ रहा 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/3। बहुत बढ़िया। और बचा क्या बेटा? तुमने कहा यहाँ बचा 2/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 प्लस 1। बहुत बढ़िया। और ये कितना बेटा? तुमने कहा ये आ गया 2 साइन 2 थीटा। साइन इसका 2 थीटा, 2 साइन थीटा बचता साइन 2 थीटा, तो इसका डबल हो जाएगा 4x प्लस 6। तुमने कहा यस। अब बेटा dy बाई डी एक्स कितना? तुमने कहा 5 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, बेटा इसका एलसीएम ले तो कितना आ रहा है? 2, ये 1 माइनस, ये बेटा 3 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ गया इसका, तो ये 1/x स्क्वायर नीचे आ गया, तो 2 प्लस 3 टाइम्स माइनस 3x स्क्वायर, बेटा ये प्लस 2 साइन 4x प्लस 6। ये बेटा अब आराम से अपन देखें तो बेटा कितना 5/3 1 माइनस, ये -1/3 था बेटा, इधर 4/3, और ये कितना बेटा 5 माइनस 3x स्क्वायर, और ये कितना बेटा प्लस 2 साइन 4x प्लस 6। बेटा लास्ट तक सिंप्लीफाई कर सको वैसा काम करना तो आपका काम बन जाएगा। मेरे हिसाब से डिफरेंशियल का एक अप्रोच आपको कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये 11th में मैंने थोड़ा बहुत सिखा दिया था, वैसे 11th का ये टॉपिक अब मैं 12th को धीरे धीरे आगे, कल से आगे और नेक्स्ट लेक्चर में और इसको डिटेल में लेकर चलता हूँ। ओके बेटा।